ट्रिग्नोमेट्री की ये सारी आइडेंटिटी, ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप हमेशा रटते हो इनको, एग्जाम टाइम पे फिर भी भूल जाते हो। मैं आज आपको इनका प्रूफ बता दूंगा और याद भी इजी हो जाएगी। अब ये कैसे आई ये ट्रिक्स, ये निकालने के लिए करिए सीखते हैं हम कैसे आती है। सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होता है, राइट एंगल पे अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, और ये रहा हमारा समकोण एंगल, और ये मान लेते हैं हमारा एंगल क्या है, थीटा है। अब इस थीटा के जो साथ में तो ये बुधा लगी हुई क्या बोलती है, साइड को क्या बोलते हैं, आधार। ओके, और इस राइट एंगल के सामने जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, करण, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। ये बेस हमारा, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर साइड। और हम सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम, हम सभी जानते हैं। पीजीटी क्या होती है, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, सभी को पता है वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या मैं उसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्या, हम कर्ण को के से लिख लें, आधार को ए से लिख लें और लंब को एल से लिख लें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, हम सभी जानते हैं ये होती है। अब सभी को ये तो याद होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम की ये प्रमेय तो सबको याद होनी चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, मान लो ये हमारे पास क्या है, समीकरण एक है। क्या मैं इस पूरी समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दे सकता हूँ क्या, समीकरण कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करने पर, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर बटा के का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बटा के स्क्वायर। अब जब हम के का स्क्वायर किसी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे दोनों साइड डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में के स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, बराबर में क्या, के स्क्वायर बटा के स्क्वायर। और हम क्या एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी जानते हैं, द पावर सेम हो तो अगर डिवाइड में हो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बटा के का स्क्वायर प्लस एल बटा के का स्क्वायर, और के स्क्वायर में के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 1। अब एल अपॉन के क्या होता है, अब इसको याद रखेंगे कैसे। अब हम इसके लिए याद क्या होना चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के फॉर्मूले याद होने चाहिए। और वो कैसे याद होंगे, हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम से हो तो आपको सिर्फ याद ये रखना, लाल बटा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का कैसे याद रखेगा आपको, ये जो लाल बटा कक्का में एल अपॉन के है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, ये हमारा क्या है, साइन। जो फर्स्ट हमारा कॉलम है वो हमारा क्या साइन थीटा, और सेकंड हमारा जो कॉलम है वो हमारा क्या होगा, कोस थीटा का, और जो लास्ट बचा हुआ वो कौन सा होगा, टेन थीटा का। ये कौन सा होगा, टेन थीटा का। अब मैं ये देखना आधार बटे करण, आधार बटे करण हमारे पास क्या है, कोस थीटा, तो आधार बटे करण इक्वल क्या होगा, कोस थीटा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कोस थीटा का स्क्वायर प्लस लंब बटे करण, लंब बटे करण क्या है हमारे पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का और स्क्वायर इक्वल क्या हमारे पास 1 है। अब देखो क्या मैं इसको अरेंज रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाद में लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल बाय, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, ये रहा इसका। तो और सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो।